ईडी डिपार्टमेंट ने, सीबीआई डिपार्टमेंट, सब मोदी भागते हैं। क्या ऐसा मोदी ने जादू करा है कि देश में लोगों पे इस कदर जादू कर दिया कि सब मोदी भक्त हो गए? क्यों कि पूरे भारत में सबका खौफ एक शब्द है, वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दामोदर मोदी जी सबका खौफ बन गए हैं। ये वो शेर है जो अकेला जो है जंगल में, उन्हें नरेंद्र मोदी बर्दाश्त नहीं हो रहा। नरेंद्र मोदी नहीं बर्दाश्त हो रहा, इन्हें गरीब माँ का बेटा बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक गरीब मिडिल क्लास फैमिली का कैसे इतनी ऊंचाई के शिखर पर बैठ जाएगा। आप राष्ट्रपति, आप फिर चाहे वो जगन्नाथ जी हो या आपका महाकालेश्वर हो या वैष्णो देवी हो, अभी इनकी तीर्थ यात्रा चालू हो जाएगी। ये वो तीर्थ यात्रा तब चालू होगी जब चुनाव आने वाला होगा। सब पुष्प लेकर पहुंच जाएंगे, धोती कुर्ता पहनकर भगवान भोलेनाथ के आगे बैठ के मत्था टेक रहे होंगे। न्यूज़ क्लिक एजेंसी है जिसपे छापा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने डाला है। उससे पहले भी 12-15 नेता, माफ कीजिएगा, पत्रकारों को बॉयकॉट किया गया था। न्यूज़ क्लिक देश विरोधी एजेंडा चला रहा था, चाइना से फंडिंग आ रही थी, यूएस के थ्रू फंडिंग आ रही थी। उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं आपको फिर एक बात बोलूंगी कि भारत जहां उन्नति कर रहा है, देश जहां ऊंचाइयों पे जा रहा है, जहां हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वहां पर कुछ लोग जो भारत के विरोध में जो देश है, चीन तो आप जानते हैं, सबको पता है, चीन, पाकिस्तान, ये तो खुलकर भारत के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये लोग जिस तरह से फंड देकर भारत के ये पत्रकारों को जिस तरह किया गया, अभी तो इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी सामने आएगी। बट आप अपने देश के लिए, आप चाइना में बोल के दिखाओ अपनी कंट्री के अगेंस्ट, वहां पर आप एक शब्द नहीं बोल सकते हो जो आप बाहर कोई न्यूज चैनल, नेशनल चैनल पे देख सको। ये भारत एक ऐसी कंट्री है जहां आप कुछ भी बोल सकते हो। सनातन धर्म के लिए, हमारे देवी देवताओं के लिए बोल देते हैं उल्टा सीधा। हम चुप है, हम कुछ नहीं कह सकते। हमें अपनी क्या बोलते हैं, हनुमान जयंती सब निकालने के लिए पहले एक परमिशन लेनी पड़ती है कि हम जयंती निकाल रहे हैं। आप सोचो, हम अपने भारत में रह के अपनी संस्कृति की पहचान के लिए हमें हर जगह परमिशन लेनी पड़ती है। और अब इस तरह की जो वाकया ये लोग बोलते हैं, भारत के लिए इतना उल्टा सीधा बोलते हैं और यहाँ पर बैठकर बाहर की फंडिंग खा रहे हैं, ये कैसे बर्दाश्त होगा? मैम, जिस तरीके से वो इस न्यूज़ क्लिक में भी जो पत्रकार जिनसे पूछताछ की गई है, विशाल शर्मा का भी उसमें नाम आता है, वहाँ पे भी लोग कहते हैं कि पीएम मोदी की वाहवाही करोगे तो बचे रहोगे, उनके खिलाफ बोलना चालू करोगे तो ईडी का दुरुपयोग करेंगे, सीबीआई का दुरुपयोग करेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको लगता है कि सीबीआई और ईडी इतना खाली बैठा है कि यही नहीं कामों में लगा हुआ है? सीबीआई ईडी को नहीं पता, आज चलो मान लो, सपोज करो, कल ना कल को कोई, यानी कि जितने ईडी डिपार्टमेंट है, सीबीआई डिपार्टमेंट, सब मोदी भागते हैं। क्या ऐसा मोदी ने जादू करा है कि देश में लोगों पे इस कदर जादू कर दिया कि सब मोदी भक्त हो गए? ये कहना सरासर गलत है। अगर दिनेश मोदी, आज आप देख लो, कश्मीर की बात ले लो आप, उस पर तो कोई नहीं बोलता कि G20 सम्मेलन हुआ, देश विदेश के लोग आकर और इतने खुले में सांस लेकर गए हैं और तारीफ कर कर गए हैं। उसके लिए तो आपका एक मुंह से फूटा शब्द नहीं बोला, आपने एक बार भी नहीं बोला कि कश्मीर हमारा सरताज है और मोदी जी ने अच्छा काम कर लिया। राम मंदिर पर भी आपने कभी नहीं बोला। आप इन गतिविधियों को बोलने के लिए, जो पत्रकारों को जो भी इन्होंने किया है, पैसे मिले हैं, फंडिंग मिली है, आप अपनी कंट्री में रह के जिस धरती पे खा रहे हो, पी रहे हो, बैठे हो, उसी के अगेंस्ट इतनी बातें करते हो यार। आप मोदी को हर जगह टारगेट करते हो। क्या आपके, यानी कि मैं सोचती हूं कि पूरे भारत में सबका खौफ एक शब्द है, वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दामोदर मोदी जी सबका खौफ बन गए हैं। ये वो शेर है जो अकेला जो है जंगल में और धरती पर लड़ाई कर रहा है भारत की, और ये सारे एकजुट होकर भी नहीं हरा पा रहे। और सीबीआई, ईडी, आप भी जानते हो कि क्या कोई अधिकारी ऐसी फिजूल की जांचें करेगा? कोई ऐसे किसी को अरेस्ट कर लाएगा? कोर्ट, न्यायपालिका नहीं बैठी हुई है। मैम, जिस तरीके से मैंने बोला कि 15 पत्रकार जिनको बॉयकॉट किया गया, उस पर विपक्षी पार्टियों की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी, ऑफिशियल पूरी एक दी गई थी प्रेस रिलीज। अब जो न्यूज़ क्लिक के लिए हैं, जितने भी पत्रकार हैं, उनके लिए किसी ने अभी तक कुछ बोला नहीं, किसी भी विपक्षी पार्टी ने कुछ नहीं बोला। आप क्या कहना चाहेंगे उसमें? देखिए, ये ना अपने जहाँ पर अपना स्वार्थ होता है, वहाँ पर तो ये बहुत अच्छे से सब एकजुट होकर बोल लेते हैं। अभी ये आपस में जूते चप्पल भी चला रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे की बुराइयां कर रहे होते हैं, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे होते हैं। पर जहाँ इनको ये लगता है कि हमको राजनीति में गद्दी चाहिए, हमको प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है, वहाँ ये एकजुट होकर, अभी इनकी देखना उस पर भी लड़ाई चलेगी, क्योंकि इनको देश प्रेम नहीं है, इनको गद्दी प्रेम है। मोदी जी के तो आगे पीछे कोई है नहीं। आपने बताओ मोदी जी किस परिवार को लाके खड़ा कर दिया? इनको गद्दी प्रेम है। इनको चाहिए कि हम मरे हमारा बेटा खड़ा हो, हम मरे हमारे बेटे का बेटा खड़ा हो। एक गरीब आदमी को बर्दाश्त नहीं हुआ इनको कि प्रधानमंत्री की सीट पर एक गरीब माँ का लड़का कैसे आकर बैठ गया, कैसे गरीब के लड़के ने हमसे बराबरी कर ली।
ये वो जो इनको फतूर है दिमाग में जो चढ़ गया है वो उनका उतर नहीं रहा। उन्हें नरेंद्र मोदी बर्दाश्त नहीं हो रहा, नरेंद्र मोदी नहीं बर्दाश्त हो रहा, इन्हें गरीब माँ का बेटा बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक गरीब मिडिल क्लास फैमिली का कैसे इतनी ऊंचाई के शिखर पर बैठ जाएगा। आप राष्ट्रपति आप मुर्मू जी की बात कीजिएगा, कितने लोगों ने उनका समर्थन किया था, वो तो एक महिलाएं थी, खुलकर सारी पार्टी को समर्थन करना चाहिए था उस बात पर मोदी जी के कि चलो एक आदिवासी समाज से किसी महिलाओं को एक भारत में पहली बार रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसमें एक भी आदमी ने वोट नहीं किया, एक भी आदमी ने। तो आप फिर किस बात की बात करते हो? आपको देश की किस बात की चिंता है, किस बात के गरीब लोगों की चिंता है, किस बात के आदिवासी आपने जनगणना कराई, क्यों कराई आपने जनगणना, बताइए आपने किस लिए कराई? आप समाज को जातियों में बांट रहोगे जनगणना कराने से? आपको उस पर भी आप ये दिखाना चाहते हो कि हमारे भारत वर्ष में यानी कि कितने कौन सी श्रेणी के लोग हैं। मैं तो जो हमारे इस चैनल के आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं मैं उनको बोलूंगी कि देखिए अभी भी समय है, अपने वोट का आप सदुपयोग कीजिए, अपने वोट की कीमत समझिए कि एक वोट आपका भारत की नींव को बचा सकता है। पैसे चंद चीज़ों के चक्कर में अपने वोट को आप बर्बाद ना करो और इस वोट का सही उपयोग करो। मैम जिस तरीके से राहुल गांधी बोलते हैं कि जनेऊधारी ब्राह्मण है, अब हम हिंदू बन गए हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, दानिश अली के खिलाफ अभी रमेश बिदुड़ी साहब ने संसद में कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके अगले ही दिन राहुल गांधी मिलने पहुंच गए दानिश अली साहब से। और जब उदयनिधि जैसे नेता उनके गठबंधन में है बयान देते हैं, उनको व्यक्तिगत बोल दिया जाता है कि उनका व्यक्तिगत बयान, और हिंदुओं के लिए बोलना तो दूर की बात है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की जाती। देखिए अभी आप देखना, थोड़ा टाइम आने दीजिए चुनाव का, फिर चाहे वो जगन्नाथ जी हो या आपका महाकालेश्वर हो या वैष्णो देवी हो, अभी इनकी तीर्थ यात्रा चालू हो जाएगी। ये वो तीर्थ यात्रा तब चालू होगी जब चुनाव आने वाला होगा, सब पुष्प लेकर पहुंच जाएंगे, धोती कुर्ता पहनकर भगवान भोलेनाथ के आगे बैठ के मत्था टेक रहे होंगे। तो आप समझ सकते हैं मेरी इस बात से कि कितना सनातन धर्म से इन लोगों को प्यार है। और आप ये भारत जिसकी बात करते हैं ये सनातनियों की है, ये सनातन धर्म पर ही ये आधारित है। और आप वहाँ के रहने वाले लोगों को बड़ा दुखद बात है कि वो आज अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। वो ये सोचते चलो ये लड़ रहा है, हम क्यों लड़ें, अरे हम क्यों पंगा लें, अरे हम क्यों फंसें। अरे ये आपके बच्चों के आने वाले टाइम की लड़ाई है। आपको एकजुट होकर इस जो है इसको, अभी ये जो बीमारी पैदा हुई है कि धर्म को लेके लड़ाई करो, धर्म के लिए कुछ भी बोल दो, हमारे देवी देवताओं के लिए भी कुछ भी बोल दो, तो इसकी लड़ाई हमको हर घर से निकलकर करनी पड़ेगी। आरएसएस के लिए आप इतनी बुरी बात कह देते हो। आरएसएस कब नहीं था? इंदिरा गांधी के टाइम जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, आरएसएस ने सबसे घर घर खाने पहुँचाने से लेकर, एकता से लेकर, हर लोगों की दवाइयाँ पहुँचाना, बहनों की रक्षा करना, उसका कार्य किया है। आप आज आरएसएस को ही बदनाम करते हो। आपको किस से डर है बताओ? आपको जिस तरीके से आपने बिहार की बात की, जातिगत जनगणना की बात की, पीएम मोदी ने भी राजस्थान में बोला है कि अगर जातियों के आधार पे ही हक दिया जाएगा तो और धर्म के आधार पर हक दिया जाएगा तो हम हिंदुओं की आबादी, हिंदुओं को आगे आके सारे हक ले लेने चाहिए। तो क्या अब जातियों में बांट के 2024 का खेल रचा जा रहा है विपक्ष की तरफ से? देखिए विपक्ष ना हर वो दाव पेच अपनाएगा जिससे जो है वो गरीब जनताओं को बहला फुसला सके, उनको जो है अपने, क्योंकि देखिए वहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी अभी शिक्षा की बहुत कमी है। मैंने भी एक दो अभी धरना प्रदर्शन हो रहे थे, लोगों से पूछा कि भाई तुम यहाँ क्यों आए हो? उनको पता नहीं, हमारे भाई भैया ने फ़ोन करा था कि सारे लोग जो है जंतर मंतर पहुँच जाओ या यहाँ दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे पहुँच जाओ। हम सब पहुँच गए। तो मेरा ये कहना है कि लोगों को, जो गरीब लोग हैं वो इतने मासूम हैं, उनको मालूम ही नहीं उनका कहाँ उपयोग किया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि आप जिस तरह जनगणना कर रहे हो, जातिवाद में लोगों को बांट रहे हो, ये आपकी खुद की छोटी सोच है। एक तरफ आप कहते हो कि मोदी मुसलमान हिंदूगिरी कर रहा है और आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, दूसरा आप खुद क्या कर रहे हो? आप तो खुद दर्शा रहे हो और आपका सपोर्ट आपकी कुछ पार्टियां दे रही है, कुछ नहीं भी दे रही हैं। कुछ को ये बात हजम नहीं हुई और जिनको हजम हुई है वो साथ में घूम रहे। मगर ये मैं आपको बता दूं, इस गठबंधन का सिर्फ और सिर्फ मोटिव है, जिस दिन इसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का दावेदारी होगी ना, इनमें देख लेना इनमें क्या हाल हो रहा होगा इसमें। और ये फिर भी मैं आपको कहती हूँ, ये कुछ भी कर लें, ये मोदी को नहीं हरा पाएंगे। मेरा आखिरी सवाल, क्या 2024 में जो जातिवाद की राजनीति है इससे फर्क पड़ने वाला है, वोट कटने वाला है क्या? और क्या होगा 2024 में? बीजेपी जीतेगी या गठबंधन दल कामयाब हो पाएगा सत्ता बदलने में? देखिए मैं आपको अपने विषय में बता सकती हूँ, मेरी अपनी सोच बता सकती हूँ। 1,01% नहीं, जब तक हिंदुत्व की बात करने वाले लोग यहाँ पर जिंदा हैं धरती के ऊपर भारत में, और जब तक मोदी जी जब तक हैं
तब तक बीजेपी को कोई हरा नहीं पाएगा, कि मोदी जी के साथ जितने भी उनके कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, सब में एक तो ये सब हमारे संघ से निकले हुए हैं, और हमारा संघ सिखाता है शिक्षा और संस्कृति, और उनके अंदर ये कूट कूट कर भरी हुई है कि देश प्रेम क्या होता है। आज आपके जो गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, वो भी हमारे संघ के ही हैं। आज आपने जो उनकी मेहनत, उनका प्यार, जो उन्होंने वहाँ बदलाव किया है, जो योगी जी बदलाव किए हैं, जो जहाँ जहाँ हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है वहाँ वहाँ बदलाव हुए हैं, तो आप खुद देखिए। हमारे पास तो आप बता दो, आप कांग्रेस कल को बात करें हिंदू धर्म की, सनातनी धर्म की बात करें, हम तो उसको भी वोट देंगे, मगर आप भारत में रहकर भारत के अगेंस्ट बात करोगे तो हम और हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? आप भारत में रहकर आप दूसरे लोगों को शरणार्थी बना रहे हो। यहाँ पर आप कलकत्ता में देख लो, आप कलकत्ता का क्या हाल है, पूरी दुनिया देख रही है। तो आप ऐसे जगहों पर आप क्या चाहते हो? आप दिल्ली में देख लो, आप दिल्ली में कहाँ कहाँ से लोग आके नहीं बस गए, और उनका मुश्किल से आधे एक घंटे में उनके आधार कार्ड पैन कार्ड बन जाते हैं। तो अगर इसकी लड़ाई लड़नी है तो लोगों को जागृत होना पड़ेगा। और आप ये कहें कि आप जातिवाद पे बांटकर जीत जाओगे, तो ये इम्पॉसिबल बात है। अगर आप जीतोगे तो देश में जिस भी नेता ने काम किया है, वोट उसी को हासिल होगा, चाहे वो बीजेपी का हो, किसी और पार्टी का हो।